अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, बुरहान ख़ान आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। बहुत दिनों से एक बात करनी चाह रहा था आपसे, मगर उसके साथ साथ एक और बात मुझे ये कहने की इजाज़त दें कि अच्छे लोगों की सोहबत में बैठने से बंदा अच्छी बात ही सीखता है। तो वो मैं बाद में ज़िक्र करूँगा। तो आजकल मैं एक किसी तज़ब्बुर का शिकार हूँ, तज़ब्ज़ब का शिकार हूँ, और उसके लिए मैंने बहुत दूर पीछे जाकर देखा तो मुझे तसल्ली हुई। अर्ज़ कुछ यूँ है, बहुत ही मुख्तसर सी मैं वीडियो बनाऊँगा। 2003 में मैं एक बड़ी यानी कि मेरी ज़िंदगी का बड़ा कठिन मरहला था। जब मेरी पहली वाइफ का इंतकाल हो गया तो मेरे 3 छोटे-छोटे बच्चे थे। तो क्या करता हूँ उन बच्चों के साथ, तो मैंने कोशिश ये की कि उन बच्चों को किताब की तरफ ध्यान लगाया जाए, और उन किताबों में से एक किताब का सेट मुझे बड़ा पसंद आया। ये है वो जो अदाकारा मैडोना है ना, उसने ये 5 किताबें लिखी हैं, जिसमें से आज एक किताब का मौजू मैंने किताब पिक की है, और उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। ये बच्चों की किताब है, इसका नाम है मिस्टर पी बॉडीज एप्पल। ये तो वैसे ही मैंने निकाल ली और मैं उर्दू में आपके साथ बातचीत करूंगा इंशाल्लाह ताला। अर्ज ये है कि कैसे बात शुरू की जाए। ऑल तो ये मैडोना की किताब है और बच्चों के लिए लिखी है, मगर इससे मैंने बहुत सबक हासिल किया। किस्सा कुछ यूँ है कि मिस्टर पी बॉडी जो कि एक छोटे से गांव में रहते हैं, मैं मुख्तसर करके सुनाता हूँ, और वो बच्चों के हाई स्कूल के टीचर होते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, और साथ साथ बच्चों को बेसबॉल की प्रैक्टिस भी कराते हैं। उनमें एक बच्चा लिटिल बिल्ली, जो कि उनका बड़ा मंजूर नज़र होता है, वो उनके साथ मदद करता है, सफाई वगैरह करता है ग्राउंड की, बाद में फिर चीज़ें उठा कर ले जाता है। मगर उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा जो उनकी टो में लगा रहता है हर वक्त, क्योंकि वो इतना सियाना बच्चा नहीं होता, और वो उसको हमेशा सबक ना याद करने पे मार पीट पड़ती रहती है। तो वो टो में लगा रहता है मिस्टर पी बॉडी की कि इस आदमी में भी कोई ना कोई गलती जरूर होगी। तो वो ये देखता है कि मिस्टर पी बॉडी जो रास्ते में से गुजर रहे होते हैं, और गुजरते गुजरते एक ठेले से जो कि फ्रूट का होता है वहां से एक सेब उठाते हैं, और बगैर पेमेंट किए अपने लिफाफे में डालते हैं और चले जाते हैं। वो बड़ा हैरान होता है, वो कहता है कि ये तो बड़ा जबरदस्त काम हाथ में आ गया कि इन्होंने सेब लिया और इसके पैसे नहीं दिए। उसने जाकर जो कि टीचर्स पेट जिसे कहते हैं, बिल्ली को जाकर बताया कि ऐसे ऐसे वाकया हुआ। वो कहने लगा हो ही नहीं सकता, कहने लगा मैं तुम्हें दिखा दूंगा, कल चलना। जाते हैं, देखते हैं वही वाकया होता है। वो गुजरते हुए जाते हैं और जाते हुए सेब उठाते हैं, अपने बक्से में डालते हैं, पैसे किए बगैर, क्योंकि दुकानदार किसी और से बातचीत में लगा हुआ होता है, उससे नजर बचा के वो ले जाते हैं। कहने हाँ जी, चोरी तो बिल्कुल की है उन्होंने। अब इन दोनों बच्चों ने जाकर अपने दूसरे दोस्तों से बताया, उन दूसरे दोस्तों ने अपने वालिदैन को बताया। अब जब मिस्टर पी बॉडी स्कूल जाते या रास्ते में कहीं जाते तो वो हाथ हिलाते लोगों को, तो लोग उनके साथ बड़ी खंदा पेशानी से, बड़ी मोहब्बत से उनके साथ मिलते। मगर आज कुछ ऐसा वाकया हुआ कि जब वो जा रहे थे बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए, तो जब उन्होंने लोगों को हाथ हिलाया तो कुछ ने हाथ रस्मन हिलाया वापस, और कुछ ने नहीं हिलाया और दूसरी तरफ मुंह कर लिया। उन्होंने इस वाकये का कोई खास नोटिस नहीं लिया, मगर जब ग्राउंड में पहुंचे तो वहां पर जाकर देखा कि कोई भी बच्चा नहीं आया। सिर्फ बिली लिटल जो कि उनका बड़ा ही चहीता शागिर्द था, वो आया और आके कहने लगा भाई सब, उनसे पूछा कि भैया आप सब लोग कहाँ हैं बाकी के दोस्त। उन्होंने कहा जी वाकया कुछ ऐसा है कि सब के वालिदैन ने बच्चों को रोक लिया है, और इसलिए रोक लिया है कि आप एक चोर आदमी हैं, वो नहीं चाहते कि आपसे कोई ताल्लुक रखा जाए, और उन्होंने अपने बच्चे भेजने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कैसी चोरी। कहने लगा कि हम सब ने ये देखा है, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 3 दफा, कि आपने मिस्टर फ्रूट लल के दुकान से
सेब चोरी किया और उसके पैसे नहीं अदा किए। कहने लगे कि ऐसा है कि तुम मेरे साथ चलो, और खेल तो आज होना नहीं, तो चलो चलते हैं। तो वो गए और जाकर जो फ्रूट वाला था उसके पास गए, अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाय हुई। तो वो फ्रूट वाला कहने लगा आज जल्दी कैसे, प्रैक्टिस नहीं हुई? कहने लगा नहीं, प्रैक्टिस नहीं आज हुई किसी वजह से। तो उसने कहा लीजिए फिर आपके लिए ये सेब, जिसके पैसे आप सुबह दूध लेकर जाते हुए दे गए थे, ये सेब बहुत ही अच्छा मेरी तरफ से, यानी कि आप किसी कीमत अदा कर चुके हैं। तो बिल्ली को बड़ी हैरानगी हुई कि ये क्या हुआ। उसने कहा कि मैं रोजाना, ये मिस्टर पी बॉडी जो है, जब सुबह को अपना दूध लेने आते हैं तो पैसे दे देते हैं मुझे अपने एक सेब के, और क्योंकि शाम को ये जल्दी में होते हैं और मैं मसरूफ होता हूँ, तो ये वो सेब ले जाते हैं। तो अदायगी तो हो गई। खैर वो बच्चा अपने घर गया, जाकर उसने सबको बताया कि ऐसे ऐसे मामला है। तो वो जो जिमी होता है जिसने ये सारी अफवाह उड़ाई होती है, उसको भी पता चला। उसने जाकर बड़ा शर्मिंदा हुआ और वो मिस्टर पी बॉडी के घर गया और जाकर कहा कि मुझसे बड़ी गलती हो गई सर, कि मैंने बगैर तहकीक किए आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया। अब मैं इसका मदावा कैसे करूं? उन्होंने कहा इसका एक एक मदावा है कि क्या कहेंगे, अपने घर जाओ और एक तकिया लेकर आओ, और उस तकिए को लेकर 1 घंटे में मुझे ग्राउंड में मिलो, जो बेसबॉल ग्राउंड है। बच्चा आ गया तो मिस्टर पी बॉडी एक चट्टान पर चढ़े और कहने लगे कि ऐसा करो कि अब इस तकिए को इस कैंची से काट दो। वो बड़ा खुश हुआ कि चलो इतनी सजा काफी है, बाकी तकिया ही जाया हुआ ना। तो कहने लगा कि तकिया काट दिया, कहने लगे इसमें जो पर है ना वो निकाल कर फेंक दो, उड़ा दो उनको। उसने उड़ा दिया। शुक्र है जान छूटी। कहने लगे नहीं, अभी जान नहीं छूटी। अब ऐसा करो, इन परों को इकट्ठा करके इस तकिए में दोबारा डालो। कहने लगे ये तो नामुमकिन है। कहने लगे कोशिश तो करो। कोशिश की, कुछ पर इकट्ठे कर सका, कुछ नहीं, बहुत दूर निकल चुके थे पर। तो आपने फरमाया, कहने लगे कि भाई बात यह है, जो तुमने झूठ मेरे पर लगाया है ना, जो तुमने तोहमत मेरे पे लगाई है, ठीक है, इस गांव वाले लोग तो मान जाएंगे, मगर इस गांव से गुजरते हुए लोग जिन्होंने ये सुना कि यहाँ पर जो एक मास्टर है, जो टीचर है, जो उस्ताद है, वो चोर है, वो बहुत दूर निकल चुके हैं। ये लो एप्पल, मेरी तरफ से खाओ और मौज करो, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना। स्टोरी का मोरल ये है कि आप जब किसी के बारे में बात करते हैं ना, वो परों की तरह निकल जाती है। आप लाख उसकी तारीफ करें, आप लाख उसकी तावीलें दें, आप लाख उसकी सफाइयाँ पेश करें, मगर वो निकला हुआ पर नहीं वापस आता। तो उन परों से बचें, क्योंकि हमारे तो मजहब में है कि जब ये पर या जो भी अफवाह है आप उड़ाएंगे, तो ये आपको अपनी आंखों की पलकों से उठानी पड़ेगी। आप सब लोगों का बहुत भला। इंशाल्लाह ताला इसमें और 2-3 किताबें हैं, वो हम बात करेंगे फिर कभी। तो बड़ी खूबसूरत है, अगर आपको कहीं मिल जाए ये मैडोना की ऑल 5 बुक्स, और बच्चों के लिए मगर बड़ों के लिए बड़ा सबक है। तो मेक श्योर कि किसी के पर ना ज़ाया करें, क्योंकि वो पर उड़ तो जाते हैं मगर जल भी जाते हैं। तो ये मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था आपके साथ शेयर करूं, मगर जब मैं आज से पहले करता तो शायद मुझ में वो गुस्सा होता या और चीज़ें होती। मगर अच्छे लोगों की सोबत में बैठने का नतीजा ये होता है कि पिछले दिनों डॉक्टर नवीद सैयद साहब ने एक बात कही बच्चों से, जो कि डूज एंड डोंट्स एंड सोशल मीडिया। तो उन्होंने ये फरमाया कि आप जब भी कोई आपके दिल में ख्याल आए, आपको कोई बुरी बात कहे, तो आप उसको लिख लें और लिख के बार बार पढ़ें, और फिर जब आपको तसल्ली हो जाए तो फिर दिल चाहे तो लिख दें। तो मैंने भी ऐसे ही किया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।